शनि जो होता है वो मून को अफेक्ट करता है और मून हमारे मन का कारक होता है। आपके प्रोफेशन को ये चेंज कर देता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होने लगता है। आपके भी लाइफ के अंदर अगर शनि की ढैया या फिर 7.5 अगर ये चल रही है तो आपको इस टाइमिंग ऑफ पीरियड पर क्या करना चाहिए। राधे राधे साथियों, अगर आपकी भी कुंडली के अंदर चल रही है शनि की ढैया या फिर 7.5 तो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं क्या चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। और पहले तो बताना चाहूँगा कि 7.5 होती क्या है या ढैया होती क्या है, क्या क्या इफेक्ट आपके लाइफ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि आपके पास इसके सॉल्यूशन होने चाहिए या फिर आपको उसी से रिलेटेड काम कर लेने चाहिए जिससे कि आपको सक्सेस मिल जाए। जो प्रॉब्लम दे रहा है प्लेनेट वही अगर आपके साथ जुड़ जाएगा तो आपको जीवन के सभी सुख सुविधाएं देने लगेगा। बताने जा रहा हूं कि शनि के 7.5 या ढैया होती क्या है। पहले तो इसके बारे पर हमें बात करना है। शनि जो होता है वो चंद्र प्लेनेट के ऊपर, यानी कि एक राशि पहले एक फिर उसके ऊपर और उससे अगर दूर चला जाता है यानी कि एक राशि के बाद अगर ऐसा होता है तो ये हो जाती है शनि की ढैया 7.5। कैसे होता है इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक कुंडली यहाँ पर ली है और आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो जो शनि है वो मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है। कहां पर बैठा हुआ है? मीन राशि के अंदर, यानी कि 12 नंबर की राशि के अंदर। अब अगर किसी भी जातक की राशि अगर यहां पर मेष आती है, मतलब चंद्र अगर मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है तो यहां पर शनि की ढैया चल चुकी है, यानी कि 2.5 साल शनि जो रहेगा वो मीन राशि के अंदर रहेगा। तो इसका प्रभाव फर्स्ट नंबर की राशि पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 2.5 साल वो इस मेष राशि को देखेगा, फिर 2.5 साल वो कहां पर आ जाएगा? मेष राशि के अंदर वो ट्रांजिट कर जाएगा। तो 2.5 और 2.5 5 साल यहां पर हो जाएंगे। फिर यही 2.5 साल कहां जाएगा? आगे वाली राशि जो यहां पर निकल के आएगी वृषभ, यानी कि वृषभ पर पूरे 7.5 ये कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 7.5 को कंप्लीट कर लेगा। जिसके भी ऊपर शनि की ढैया चलती है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव देखने के लिए मिलता है बताने जा रहा हूं। शनि प्लेनेट जो होता है हमारे कर्म प्रधान से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे लाइफ के अंदर एक टीचर की तरह आता है। जो भी हमने कर्म किए हुए रहते हैं उससे रिलेटेड ये हमें फल यहाँ पर देता है। और साथ के साथ ये चंद्र को अफेक्ट करता है, तो इससे और चंद्र आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे मन का कारक होता है, यानी कि हमारे मन को डिस्टर्ब कर देता है। कई बार देखा गया है जिस व्यक्ति के भी ऊपर ढैया चलती है या फिर उसकी 7.5 चलती है या ढैया चढ़ती हुई रहती है या ढैया उतरती हुई रहती है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ भी ये देती है या फिर कुछ ना कुछ नुकसान भी ये उसको करवाती है। शनि जो होता है वो मून को अफेक्ट करता है और मून हमारे मन का कारक होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है मानसिक रूप से काफी ज्यादा पीड़ित होने लगता है, क्योंकि उसका मन जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है, वो ओवर थिंकिंग करता रहता है और ओवर थिंकिंग करते करते कब उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होने लगती है, इट मीन्स उसे रात को नींद नहीं आती है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और जब ये चीज़ें होने लगती है तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ के इश्यूज आने लगते हैं। अगर आपके भी लाइफ के अंदर अगर शनि की ढैया या फिर 7.5 अगर ये चल रही है तो आपको इस टाइमिंग ऑफ पीरियड पर क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, अपने प्रोफेशन के अंदर टाइम से जाना चाहिए, टाइम से आना चाहिए, यानी कि रेगुलरिटी को मेंटेन करना चाहिए। दूसरा काम आप यहाँ पर मून से रिलेटेड काम करने चाहिए, क्योंकि ये मून को अफेक्ट करता है और मून हमारे मन का कारक होता है, साथ के साथ हमारी मदर का भी कारक होता है। और मून को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि अगर आप मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो मून आपका सही होने लगेगा और शनि इसके साथ में मिलकर के आपको अच्छे रिजल्ट देगा। साथ के साथ बताने जा रहा हूं कि जब भी शनि और चंद्र की युति यहाँ पर बनती है तो बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर लेके आता है। आपके प्रोफेशन को ये चेंज कर देता है और अगर आपका प्रोफेशन चेंज हो जाता है तो कई बार ये आपको
प्रॉफिट भी दे देता है। यानी कि आपको जब भी शनि के 7.5 या ढैया अगर लगती है या उतरती है तो इस समय आपको चंद्र पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। चंद्र हमारे फूड का भी कारक होता है, यानी कि आपको फूड का दान करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि जो होता है इसको इंडिकेट किया जाता है लेबर क्लास से। लेबर क्लास का मतलब जो कि ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करती है, यानी कि जो मकान बनाते हैं, आरसीसी का जो काम करते हैं, या फिर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, इनकी आपको हेल्प करते रहना चाहिए। इनको आपको कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें देते रहना चाहिए। यानी कि मून से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर इनको दान करते हैं, यानी कि फूड में अगर फूड देते हैं, खीर खिलाते हैं, या फिर दूध का दान अगर आप करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर शनि की जो 7.5 है या ढैया जो है आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। इसी समय आपको सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मून जो होता है वो ट्रैवलिंग का कारक होता है। सबसे फास्ट अगर कोई प्लेनेट है तो वो मून है, और मून किसका कारक होता है? ट्रैवलिंग का। आपको ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए, और अगर आप ट्रैवलिंग कर लेते हैं तो आपको यही 7.5 बहुत अच्छी ऊंचाई पर लेके जाएगी। आप ये कर सकते हैं, ऐसा काम आप चूज कर लें, जैसे कि टूर एंड ट्रैवल्स का काम आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऐसी कंपनी के अंदर आप वर्क कर सकते हैं जिसका काम टूर एंड ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो। अगर ये आप कर लेते हैं तो यही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, और यही आपको नेम और फेम दे देगा। आपको अच्छी तरह से याद है, शनि अगर रुलाता है तो आसमान पर भी शनि ही बैठाता है। इसका मतलब शनि आपको जीवन की सभी लग्जरी देने की ताकत रखता है और स्टेबल भी देता है। ऐसे नहीं है, राहु क्या करता है? सडन हमें चीजें देता है और सडन ही ले लेता है, पर शनि जिसको देने लगता है उसे छप्पड़ फाड़ के देता है। इसका मतलब शनि हमारा दुश्मन नहीं, शनि हमारा मित्र है। शनि देव की आपको पूजा सेवा करते रहना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने कर्म को सुधार लेना चाहिए। सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हर बार की तरह आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आपका हर एक कमेंट जो होता है हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, और उसी को देख करके हम आगे वीडियो बना पाते हैं। जय शनिदेव।